हेलो बच्चों, मैं आज इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का लेकर आया हूँ। ठीक है। और आप लोग इस वीडियो में मैंने 1 से 70 तक फुल क्वेश्चन का एनालाइजिंग किया हूँ, जिसमें आप लोग एग्जाम हॉल में 1 से मात्र 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो का अंत तक बने रहो और एक एक क्वेश्चन का पूरा अंत तक देखें, है ना। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने को पैसा आपको चार्ज नहीं लग रहा। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? ठीक है, कह रहा है बी लिसम फोसाइट उत्पन्न होता है तो अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें केवल मैं आंसर बतलाऊंगा। आप लोग जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए तो पूरा देख के जाइएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। जो बच्चा एग्जाम दे चुके हैं अपना आंसर मिला ले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपका स्कोर कितना बना, आपको कितनी तैयारी हुआ, सब आपको इस वीडियो से के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बढ़ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा? अनुवांशिक कूट में कितने के डाउन होते हैं? तो 64 के डाउन होते हैं। चलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। चलिए मैं फटाफट आंसर बोलने की कोशिश करूँगा, आप लोग मिलाने की कोशिश कीजिएगा। एक परितंत्र के 2 घटक होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, बी और सी दोनों। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर समजात अंग होता है तो किसमें? सब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक समान उत्पत्ति लेकिन अलग कार्य में। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए, धमाल मचा दीजिए, है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ए बी दोनों। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन एकदम फटाफट मिलाइए, फटाफट। F2 लक्षण प्रारूप के एक दिशांक अनुपात है, तो 9:3:3:1 है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। इसमें इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी दिया गया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे के लिए दिया गया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पौधे के नए पौधे का जन्म देता था? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए डहलिया पौधे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर से हम लोग देखेंगे, 7 नंबर तक देख चुके हैं ना। 8 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता कहलाता क्या कहलाता? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। सुपोषण पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, झील में पाया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन का अम्लीय वर्षा के कारण होता है तो कौन सा क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिलाते रहिए फटाफट, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, यहाँ पे हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अंत कवकमूल का उदाहरण है। 11 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, है ग्लोमस। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले बच्चा भी मिलाते रहे, क्योंकि इंग्लिश में भी दिए हुआ टिक लगाया हुआ है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेकर का इष्टता ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाइए, धमाल मचा दिए। और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिया, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, है ना। कंजूसी मत कीजिएगा सब्सक्राइब करने में। छिपे रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का बी होगा। ठीक है, मरु तो भूमि। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट मिलाते रहिए आप लोग, है ना। 15 प्रतिलेखन की क्रिया के में प्रयुक्त एंजाइम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, है ना, RNA में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना। 16 प्राथमिक वातावरण था, प्राथमिक वातावरण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अवकरण वाला था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट मिलाते रहिए आप लोग, है ना, फटाफट मिलाइए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा भारत में वन्य जीव का अधिनियम कब लागू न? तो 1972 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन मिलाइए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, कौन सा RN अल्पकालिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, संवाहक RN। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 19 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखें, अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा, है ना, टिकोसी क्या कारण। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, स्टोन होते थे, स्टोन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अम्लीय प्रोटीन में। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरेटिन की भरपूर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, है ना, बीटी का पास में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर फटाफट आप लोग मिलाते रहिए, धमाल मचा दीजिए, और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर न करना भूले। ठीक है, चलिए तो चलिए 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 22 का, है ना।
चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, जिंटोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया, कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर 23 के सी राइट जोहानसन द्वारा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर को चेचक की बीमारी, चेचक बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। 24 के सी था राइट आंसर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, दो समान हेलोटाइप्स क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है इसका राइट ऑप्शन नंबर ए आइसोटाइप्स कहलाता है। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन फटाफट मिलाइए, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए, है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, अदरक के कारिक परिवर्तन होता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, राइजोम के द्वारा। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाइए। 28 नंबर क्वेश्चन को निम्न कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है? 27 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं है ना, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, फटाफट मिलाइए आप लोग। 29 के डी इनमोसेंटिटिस के द्वारा विश्लेषण होता है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए, फटाफट मिलाइए। 30 का राइट आंसर क्या होगा? डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डीएनए द्वारा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट मिलाइए, फटाफट मिलाइए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषी स्तर के दूसरे हस्तांतरित द्वारा होते हैं? तो कितने 31 के राइट आंसर होगा 10% होते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, ट्री टिकम स्ट्यूम है, क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 32 का राइट ऑप्शन नंबर बी डी होगा, ठीक है, षष्ठ गुणित। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं ना। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा, 33 नंबर हम लोग देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या, स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहे बार बार, है ना। हृदय का विकसित होता है, हृदय का विकसित ऑप्शन नंबर बी में, मिसोडर में। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, है अंतर्द्रावी जालिका। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़िए, महिला स्त्री में पाया जाता है, ठीक है, जालिका। अगली क्वेश्चन के बहुप्रभावी जीन होता है ना, 35 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सॉरी ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। विभिन्न लक्षण प्रारूप होता है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 36 का राइट जैव उर्वरकों में सम्मिलित है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इनमें सभी होगा, ठीक है, सभी होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए। 37 नंबर क्वेश्चन, राइबोसोमल आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 37 के ए होगा, केंद्रिका में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? 33 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए। बढ़ा स्थानीय संरक्षण के द्वारा का उदाहरण है, ठीक है, ठीक है। फास्ट में थोड़ा पढ़ते हैं इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, आप लोग इस बात पे ध्यान न दीजिए, आंसर मिलाते रहिए आप लोग फटाफट। 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बीज बैंक, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, टी डीएनए के लिए संवाहक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। 41 विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, प्राकोष संवर्धन द्वारा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 42 नील हरित सवाल की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, है ना। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक से मात्र 35 क्वेश्चन का मात्र आंसर देना है, लेकिन मैंने 170 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, है ना। 135 क्वेश्चन का मात्र आंसर देना, आपको 135 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न से कौन सा एंजाइम का उपयोग क्या करा, टुकड़ों के जोड़ने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए डीएनए पॉलीमेरेज में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। देखिए अब यहाँ से आप लोग थोड़ा इसमें टूटी था 46 47 में, 45 46 47, तो हम लोग 48 से देखेंगे, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे एकल कोशिका
प्रोटीन क्या है, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 48 नंबर देख लिए, 49 नंबर को बढ़ते हैं ना, 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। प्रेरित गर्भपात है तो 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन करा कॉपर्टी रोकता है तो निषेचन को रोकता है, किसको, निषेचन को रोकता है। चलिए इसका राइट ऑप्शन में बी था। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर है ना। 52 नंबर गाय दुधारू की नस्ल होती है तो सिंधी नस्ल की होती है ना, सिंधी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है देखिए, इस तरह से मैंने 1 से 52 तक क्वेश्चन का आंसर कराया हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए सब्जेक्टिव भी थोड़ा देख लीजिए है ना, इसके 35 से क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सब्जेक्टिव भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस तरह से आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को। चलिए देख लिए। चलिए इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन है ना समाप्त हो चुका है।